नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। पिछले वीडियो में हमने पाठ तीन को पढ़ा था शुद्ध उच्चारण के साथ तथा उसका हिंदी अनुवाद भी समझा था। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा और समझा होगा। अब हम इस पाठ के आगे की ओर चलते हैं। पहले मैंने कल समझाया था आप लोगों के कि और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, याद करने के लिए इसके शब्दार्थ ज़रूर याद करना। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने ये शब्दार्थ भी याद किए होंगे। अब हम इसके अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य में पहला अभ्यास कार्य है आपका फर्स्ट का उच्चारणम कुरुतः। उच्चारणम कुरुत मतलब उच्चारण मीन्स जो हम बोल रहे हैं, जो उच्चारण करते हैं, हम बोलते हैं। तो हम कभी गलत बोलते हैं जब हम गलत बोलते हैं तो गलत लिखते भी हैं। तो हमें इन वर्णों को, इन शब्दों को शुद्ध बोलना है, शुद्ध पढ़ना सीखना है। जैसे ये है, क्या है, पहला शब्द है फलम, ग्रहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम। द्वार मीन्स होता है दरवाजा, तो द्वारम दा के साथ में वा लगा हुआ है। देखिए लगा है वा, ये देखिए द्वारम, विमानम। ये लास्ट में सभी अक्षरों में हलंत लगी हुई है, क्योंकि लास्ट में अक्षर आधा कभी लिखा नहीं जाता, और जब हम पूरा अक्षर लिखने के बाद उसमें हलंत लगा देते हैं तो वो कैसा बन जाता है अक्षर। मैंने आपको 5th क्लास में, 5वीं क्लास में भी पढ़ाया था कि व्यंजन स्वर की हेल्प से ही पूरे होते हैं और नहीं तो वो अधूरे रहते हैं। तो उसमें जब हलंत लगा दो तो वो आधा अक्षर बन जाता है। तो ये इनमें सब में लास्ट में हलंत लगी हुई है, यानी लास्ट का अक्षर ये सभी आधा अक्षर हैं। जैसे विमानम, पूरा हम माँ नहीं पढ़ेंगे, विमानम नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ये गलत होगा। विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। ठीक है बच्चों, तो ये आप बार बार पढ़ेंगे, जिससे आपके उच्चारण शुद्ध हो जाएंगे और अच्छा पढ़ेंगे आप, जिससे आपको ही आगे परेशानियां नहीं होंगी कहीं लिखने और पढ़ने में। अब हम इसी के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक ख, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। मतलब अभी हमने बिना चित्र के वर्ण उच्चारण किए थे। अब हम इन पदों को चित्र देखकर, जो नीचे पद लिखे हुए हैं, उनका उच्चारण करेंगे। पहला चित्र किस चीज़ का है? नीचे लिखा हुआ है पर्णम। पर्णम मीन्स पत्ता। दूसरा क्या है ये चित्र? खिलौने का है, तो क्रीडनकम यानी खिलौना। ये क्या है बच्चों? सभी जानते हैं आप, ये है नारियल। नारिकेलम यानी नारियल। ये क्या है? आप सब लोग जानते हैं तथा सब लोग चलाते भी हैं। क्या है ये? कंप्यूटर। और कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं? संगणकम। देखिए पढ़ना सीखना इसको, संगणकम, संगणकम। ठीक है, अब ये बताइए आप क्या है? वातायनम। हाँ तो बच्चों क्या समझ आ रहा है? क्या है ये? खिड़की, जो हमारे सबके घर में होती है। तो खिड़की से क्या आती है? हवा। वातायनम, हवा, वायु मीन्स होती है हवा,
हवा अंदर आने वाली या अंदर की हवा बाहर जाने वाली जगह को वातायनम यानी खिड़की। सोपानम, सोपानम क्या है ये? आप अच्छी तरह ध्यान से देखिए, ये क्या है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सीढ़ियाँ, जो हमें ऊपर की ओर ले जाती हैं, ऊंचाई की ओर ले जाती हैं, उसको हम संस्कृत में कहते हैं सोपानम, यानी सोपानम मीन्स सीढ़ियाँ। फिर अगला है हमारा, ये चित्र किस चीज़ का है? देखिए आप ध्यान से, आप रोज मॉर्निंग में टहलने जाते हैं जहाँ, इसको क्या कहते हैं हम? बगीचा। इसको संस्कृत में कहते हैं उद्यानम, उद्यानम। ये क्या है? इसको तो आप सभी जानते हैं, ये है हमारे आँखों में लगाने वाला चश्मा। तो इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? उपनेत्रम, उपनेत्रम। ये क्या है बच्चों? ये हमारे उलझे पुलझे बालों को संवारने वाला कंघा। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? कंकणतम, कंकतम, कंकतम। ठीक है बच्चों, इसको बहुत अच्छी तरह आप पढ़ना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। अब आपको इन वर्णों का संयोजन करके मतलब जोड़कर इन्हें शब्द बनाना है और ब्रैकेट में लिखना है। तो जैसे पा, दोनों मिला के बन गया पा। रा और आना मिला के ये दो व्यंजन है, तो क्या बनेगा? ये रा अकेला हो गया, तो ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा। ये 3 अक्षर मिला के बनेगा पर्णम। पर्णम मीन्स पत्ता। ये देखिए ब्रैकेट में लिखा है पर्णम। ठीक, इसी तरह अगला है ख प्लस आ प्लस ना प्लस ई प्लस ता प्लस रा प्लस आ प्लस मा। अब ये दोनों मिला के लिखो ख नी त्र खनित्रम। देखिए ये भी 2 व्यंजन और एक स्वर मिलके बना है खनित्रम। ये देखिए खनित्रम, आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था ये खनित्रम। ये देखिए खनित्रम पढ़ा था। खनित्रम मीन्स कुदाल। ठीक है, अगला पढ़ेगा हम पा प्लस ऊ प्लस रा प्लस आ प्लस अणा प्लस आ प्लस ना प्लस ई। पुरा पु रा रा नी, पुराणानी मीन्स पुराने। अंदर पढ़ा था आपने पुराने। रूमाल। पा प्लस ओ प्लस शा प्लस आ प्लस का प्लस बड़ा आ प्लस अणा प्लस ई, दोनों मिला के बना पोष काणी, पोषकाणी। ये देखिए पोषकाणी। ठीक है, फिर का प्लस आ प्लस अंगा प्लस का प्लस आ प्लस ता प्लस आ प्लस मा। क्या पढ़ा था आपने? कंक तम। ये देखो 2 व्यंजन मिल गए, तो कंक तम, कंकतम। कंकतम मीन्स अभी पढ़ा आपने कंघा। कंकतम मीन्स कंघा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब इसी तरह हम इसका खा वाला पढ़ते हैं। अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। जिस तरह हमने वर्ण संयोज किए हैं उसी तरह हम अब इनका वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी हम इनके अलग अलग वर्ण करेंगे इन शब्दों का। जैसे व्यजनम, तो व्यज में बाधा है और या पूरा है, तो वा हलंत लगा दी प्लस या
फिर अंत मतलब 2 व्यंजन मिल गए प्लस 1 स्वर, तो व्या, जा प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस माँ, क्योंकि माँ में हलंत लगी हुई है इसलिए लास्ट में माँ आधा ही आएगा, तो व्यंजनम। ठीक है बच्चों, अब इसको हम कल कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। आज तक के लिए हमारा काफ़ी है और आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें और वर्ण विच्छेद भी करें, आप तैयार करें और भी ढूंढकर आप अपने कठिन शब्दों को पढ़ें, चित्र देखकर उनके भी संस्कृत शब्द ढूंढें। अगर आपको संस्कृत शब्द ना आए तो उनको तैयार करके रखें, जिससे मैं मिलूं जब तो मुझसे आप उनको अवश्य पूछें। धन्यवाद।